Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कुकिंग विथ फैट। अब तेल में वसा में खाना कैसे बनाया जाता है। वी ऑल लाइक टू ईट समोसाज, पकौड़ाज एंड पराठास। हम सभी समोसा, सिंघाड़ा, पकौड़ा, पराठा खाना पसंद करते हैं। वॉट मेथड ऑफ कुकिंग इज एम्प्लॉयड इन कुकिंग दैम? यस, फ्राइंग। अब ये सब जो है सिंघाड़ा, पकौड़ा, समोसा आप जिसको कहते हैं, सिंघाड़ा समोसा एक होता है, और पराठा, ये किस तरह से इनको पकाया जाता है? इनको तल के पकाया जाता है। वॉट डू यू मीन बाई फ्राइंग? अब तलने से आप क्या समझते हैं? When food is cooked in sufficient quantity of fat, it is called frying. जब हम खाने को वसा में पकाते हैं, मतलब तेल में पकाते हैं, पर्याप्त मात्रा तेल में पकाते हैं, तो उसको तलना, फ्राइंग करना कहते हैं। कुकिंग द फूड by partially or fully immersing in hot fat till brown is called frying. अब देखिए, खाना को आप पार्शली या फुल्ली, आधा या पूरी तरह से जब आप तेल में डुबा के पकाते हैं, ताकि जब तक वो भूरा ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, उसको फ्राइंग कहते हैं। जैसे आप पूड़ी छानते हैं तो क्या है, फ्राई करते हैं आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें फ्राई करके होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स बताता जाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है दिस मेथड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब यह जो फ्राइंग का टेक्निक है, ये 4 तरह का होता है। ठीक है, क्या क्या है वो? कुकिंग विथ फैट, डीप फ्राइंग, गहरी विधि में पकाना, पूरा तेल में डुबा के पकाना, शैलो फ्राइंग, इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, सॉटिंग, सॉट करना, डीप फ्राइंग, ड्राई फ्राइंग, शुष्क तलना। अब ये सब क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है डीप फ्राइंग, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं गहरी विधि। फूड इज इमर्स्ड इन हॉट फैट इन कढ़ाई और डीप फ्रायर विथ वायर नेट टिल इट इज गोल्डन ब्राउन। अब देखिए, डीप फ्राइंग में क्या होता है, जो खाना है उसको आप कढ़ाई में या डीप फ्रायर में गरम तेल में पूरा डुबा देते हैं और उसको पकाते हैं। अब जब डीप फ्रायर रहता है तो उसमें एक वायर का नेट लगा रहता है, एक जाली लगा रहता है। ठीक है, तब तक पकाते हैं जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, भूरा रंग का ना हो जाए। स्पेशल लैडल्स और पॉन आर यूज्ड टू ड्रेन आउट एक्सेस फैट वंस द फूड इज कुक्ड। अब देखिए, जब खाना बन जाता है तो उसमें तेल रहता है, तो इसको निकालने के लिए लैडल या पॉन, जिसको पॉनी कहते हैं, वो रहता है, उससे आप तेल निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग छलनी भी कहते हैं। ठीक है, टेस्टी समोसास, फिश, चिप्स, कटलेट्स, पूड़ीज आर ऑल डीप फ्राइड। अब देखिए, स्वादिष्ट समोसे, मछलियाँ, चिप्स, कटलेट, पूड़ी, ये सब आदि जितने भी व्यंजन है, जितना भी खाना है, उसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है। डीप फ्राइंग इज यूजफुल फॉर बल्क कुकिंग, सेव्स टाइम, एफर्ट एंड फ्यूल। जब बहुत ज़्यादा खाना बनाना हो तब आपको डीप फ्राइंग करने से समय बचता है, आपका एफर्ट बचता है, ईंधन बचता है। इट ऑल्सो कंजर्व्स मोर न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू अदर फ्राइंग टेक्निक। अब देखिए, जो दूसरा फ्राई करने का तरीका है उसके तुलना में इसमें पोषक तत्व ज़्यादा बचाए रखने जाते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब ये सब बातें याद रखें। डू नॉट फिल द कढ़ाई मोर देन 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब देखिए, आपका जो कढ़ाई है उसको 2/3 भाग से अधिक ना भरें। रिड्यूस द फ्लेम इमीडिएटली इफ ऑयल स्टार्ट स्मोकिंग। जब तेल में धुआं उठने लगे तो तुरंत आंच धीमी कर दें। टर्न द फूड जेंटली टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ हॉट ऑयल। अब देखिए, जो आपका गरम तेल है, हॉट ऑयल, यह आपके ऊपर ना गिरे, छींटा ना पड़े, इसलिए आप जब डीप फ्राई कुछ कर रहे हैं तो उसको पलटना पड़ता है। जैसे आप पूड़ी बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, तो उसको पलटते हैं, तो आप एकदम सावधानी से पलटें। ड्रेन ऑल द एक्सेस ऑयल फ्रॉम द फूड आफ्टर फ्राइंग। तलने के बाद
भोजन में जितनी भी अधिक चिकनाई है उसको आप निकाल दें, ठीक है। अब उसके बहुत तरीके होते हैं। आप ऑयल निकालने का, बहुत लोग टिश्यू पेपर में खाने को रखते हैं तो ऑयल निकल जाता है, तो जिसके पास टिश्यू पेपर नहीं है वो नॉर्मल कागज़ में रखता है, कुछ लोग कॉटन के कपड़े में रखते हैं। डोंट ओवर फ्राई द फूड, खाने को ज़्यादा ना तलें, बहुत ज़्यादा तल देने से वह खाना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। रिपीटेड यूज़ ऑफ सेम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए, एक ही तेल या घी का बार बार इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो कोशिश करें कि आप उतना ही तेल कढ़ाई में डालें जितना आपको इस्तेमाल में लगेगा। शैलो फ्राइंग, इसको हम लोग कहते हैं उथली विधि द्वारा तलना। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन फ्लैट वेसल लाइक फ्राइंग पैन और तवा। द फूड इज पार्शली इमर्स्ड और हैज़ ओनली सरफेस कॉन्टैक्ट विथ ऑयल और फैट। अब देखिए, शैलो फ्राइंग में क्या होता है, जैसे तवा हुआ, फ्राइंग पैन हुआ, तो इसमें हम लोग खाना बनाते हैं। जैसे हम लोग जब पराठा बनाते हैं तो उसको पूरा डुबोते नहीं हैं, उसमें सिर्फ जो सरफेस रहता है, ठीक है, उसमें तेल लगाते हैं या फैट लगाते हैं, घी लगाते हैं, बटर लगाते हैं, सिर्फ ऊपरी, पूरा उसको डुबाते नहीं हैं। डोसा, पराठा, चिल्ला, ऑमलेट एंड टिक्की एट्सेट्रा आर ऑल शैलो फ्राइड। अब देखिए, आप डोसा, पराठा, चिल्ला, ऑमलेट और टिक्की ये सब बनते हुए देखे होंगे, ये सब शैलो फ्राई से बनता है, ठीक है। फिर है सॉटिंग, जिसको सॉट करना कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ जस्ट मिनिमम फैट टू कवर द बेस ऑफ द पैन। द फूड इज टॉस्ड ओकेजनली टू कुक इवनली। Very little amount of heat is applied to the pan and food gets cooked in its own steam. अब देखिए, सॉटिंग में क्या होता है, इसमें सिर्फ बर्तन जो होता है जिस पे हम लोग खाना पका रहे हैं उसमें हल्का सा तेल लगाया जाता है, ठीक है। अब जो खाना बना रहे हैं उसको समय समय पे आप पलटते हैं ताकि वह पक जाए, और इसको आप धीमी आंच में पकाते हैं ताकि जो खाना है वो अपने ही गर्मी से आस्ते आस्ते पक जाए। Vegetables, mushrooms and noodles are sorted. It is a healthy cooking method which retains the nutrients and flavors of the food. अब देखिए, आप जब सब्जी बनाते हैं, मशरूम बनाते हैं या नूडल बनाते हैं तो ये सब आप सॉर्ट करके बनाते हैं, ये सॉर्टेड मेथड है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि यस, आपके लिए जो खाना बनता है इसमें वह स्वस्थ रहता है, इसमें पोषक तत्व बचे रहते हैं और खाना स्वादिष्ट होता है, ठीक है। आप चाउमीन खाए होंगे तो वो सॉटिंग से बनता है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सॉटिंग से बनाते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फ्राइंग। अब देखिए, शुष्क तलना। इट इज़ यूज्ड फॉर हैविंग सफिशिएंट फैट ऑफ देयर ओन। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट ऑयल मेल्ट्स आउट एंड कुक्स द फूड। बैकॉन, सॉसेजेस, पनीर मेड फ्रॉम फुल क्रीम टिक्का आर कुक्ड थ्रू दिस मेथड। अब देखिए, ड्राई फ्राइंग में क्या होता है, इसमें जो खाना होता है उसमें खुद फैट होता है, ठीक है। उसको जब आप ड्राई हीट में पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से तेल निकलता है और वो अपने ही तेल में पकता है। अब देखिए, बैकन हुआ, सॉसेजेस हुआ, मलाई वाला पनीर हुआ, इसको जब आप चढ़ाएंगे गैस में पकाने के लिए तो आप देखेंगे जैसे ये गर्म होगा इसमें से तेल निकलने लगेगा, फैट निकलने लगेगा और वो उसी में पकेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें किस तरह से हम लोग फ्राई करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे माइक्रो ओवन कुकिंग।